हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं। आज हम कक्षा 7 से चैप्टर 5 यानी पाठ 5 मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी जो हम लोगों के गांव में फेरी वाले आते हैं घूम घूम के सामान बेचने के लिए, उन्हीं को केंद्र मान करके उन्हीं पर केंद्रित घूमती यह कहानी है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये कहता है वो फेरी वाला जो गांव में घूम घूम कर अपने सामान को बेचता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठे। अस्थिर हो उठे का तात्पर्य है कि वो उसे देखने के लिए, उसे सुनने के लिए अधीर हो उठे। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण भाषा को उसके कंठों से सुन करके निकट के मकानों में हलचल मच जाती। हलचल मच जाने का तात्पर्य है कि उसकी आवाज़ सुन करके लोग उसे देखने के लिए और उससे सामान लेने के लिए बाहर निकल जाते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जैसे ही लोगों के कानों में उस फेरी वाले यानी मिठाई वाले की आवाज़ पड़ती तो लोग अपने घरों से, मकानों से बाहर निकल लेते अपने छोटे बच्चों को लेकर के, और छोटे बच्चे जो हैं वो उसे उधर आते ही अपने उद्यान में यानी बगीचे में देख करके उसे चारों तरफ से घेर लेते थे और वो खिलौने वाला खिलौनों को बेचने के लिए वहीं पर रख करके अपनी पेटी को खोल देता था, अर्थात जिसमें वो खिलौने रख करके बेचता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित हो उठने का तात्पर्य है प्रसन्नचित हो उठते, हर्षित हो उठते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने देकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर के हिलोर की भांति, जिस प्रकार सागर में लहरें उठती हैं एक के बाद एक, उसी प्रकार खिलौने वाले की जो स्वर ध्वनि थी वो एक गली से दूसरे गली तक गूंजने लगती है। विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है, यानी मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। चुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, यानी दोनों तोतली भाषा में अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती यानी देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? चुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। रोहिणी सोचने लगती है कि कोई खिलौने वाला इतने सस्ते में खिलौने क्यों देगा, लेकिन ये भी सच था कि अब तो वो खिलौने दे करके जा चुका है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। जैसे कि जब वो खिलौने वाला बच्चों के बीच में उनको खिलौने दे करके चला जाता था तो बच्चे हर्ष और उल्लास से भर जाते थे।
कहानी का दूसरा भाग यहाँ से शुरू होता है, खिलौने वाला। फिर उसके बाद 6 महीने बाद आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद यानी मास्टर। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग आपस में सोचने लगे कि इतना अच्छा मुरली भी बजाता है और बेचता भी है 2 पैसे में, तो क्या मुरली बनाने की जो मेहनत होती है, क्या उतने में उसको पड़ जाती होगी? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? गांव वाले आपस में ऐसी बातें करने लगे। फिर कहानी के आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद यानी गुरु। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक यानी मोहक, मृदुल यानी मीठा। स्वर मीन्स आवाज़। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण हो आना यानी याद आ जाना। उसे मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी ठहर कर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए भी ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, यानी वो बच्चों के लिए बोली। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पैजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चे जो थे वो मुरली वाले को देखकर बगीचे में जो खेल रहे थे वो उसे देखकर ऐसा दौड़े कि किसी का जूता वहीं छूट गया, किसी का पाजामा ढीला होकर के सरक गया और वो दौड़ते हाँफते उस मुरली वाले के पास आकर के झुंड बना लेते हैं। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी मुरली वाला अत्यधिक प्रसन्नचित हो गया। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों तरफ और दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी हक्का बक्का हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर है। होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? अब यहाँ पर मुरली वाले और ग्राहक के बीच में छोटी सी बहस हो गई। अब मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी,
अब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग बिरंगी मुरलियाँ थीं। बच्चों को रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको यही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ही न चाहिए। ऐसा कहता हुआ मुरली वाला सारे बच्चों को एक एक मुरलियाँ निकालता गया और उनके मनपसंद की मुरलियाँ उनके हाथों में देता गया। नारंगी रंग की, अच्छी वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया न साहब, हमारा हिसाब। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाला बच्चों के से चारों तरफ घिरने के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे संसार के सभी सुख उसे उन बच्चों के बीच में मिल जाते हों। यही आनंद का लुत्फ़ लेते हुए वो एक एक करके मुरलियाँ बच्चों को देता गया और उनसे बातें करता गया। अब ये है कहानी का तीसरा भाग। आज हमने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ कितने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, ये कहावत है। यानी व्यक्ति के क्षुधा की आग जो होती है, उससे 2 रोटी कमाने के लिए जो न करा दे। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर यानी हल्का हल्का स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों बहुत दिनों तक याद रहा। बच्चों के प्रति स्नेहाशिक्त बातें यानी स्नेह से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी उसकी याद भी जाती रही। कहानी के चौथे भाग में अब यहाँ पर मिठाई वाला यानी कभी मुरली बेचता, कभी मिठाई बेचता, कभी खिलौने बेचता, अब वो 8 माह बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित केश राशि का तात्पर्य होता है कि घुटने तक लंबे बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए अपरिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। अपरिचित यानी जिस आवाज़ को उसने न सुना हो। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी, वृद्ध यानी बूढ़ी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर मैं चिक्की ओट से बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चटपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की 16।
दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2, 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपले मुंह से तात्पर्य है कि वो इतनी वृद्धावस्था में थी कि उनके मुख में एक भी दांत नहीं थे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे क्या? पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, चेष्टा यानी कोशिश। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चित्त की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब गया। हर्ष यानी प्रसन्नचित्त भी हुआ, सशंकित भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। उसके मन में ऐसे भाव उमड़े और वो इन सारे बातों को सोचने लगा। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौना लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की कोई क्या चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं उत्सुक हूँ, यानी मैं लालायित उस बात को सुनने के लिए। तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, ऐसा रोहिणी ने कहा। अतिशय गंभीरता के साथ, यानी अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने से सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकालते नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न तो जन्मे ही होंगे। उस समय रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं कहीं में उछल कूद हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है तो इस तरह उसी को पा सकता हूँ या पा लेता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसुधारा निकल रही थी और उसके मुख को तर कर रही थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई, लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी तरह मादक मृदु स्वर में,
बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।